कानपुर महानगर बिरहाना रोड स्थित दवा बाजार का इतिहास 55 वर्ष पुराना है, जहां सैकड़ों थोक दवा व्यापारी अपनी दुकानों में रोज अपनी जीविका को चलाने का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ केसा द्वारा बड़ी लापरवाही नजर आती रही है। कई बार तारों के शॉर्ट सर्किट से दवा की कई दुकानें आग के हवाले हो चुकी और तारों में शॉर्ट सर्किट से द्वारा कई बड़े हादसे इस बाजार में रोजाना लाखों मेडिकल स्टोर के व्यापारी और आसपास के शहरों के व्यापारी दवा खरीदने के लिए आते रहते हैं, जहां दवा का व्यापार रोजाना करीबन करोड़ों रुपए का होता है। बड़ी बात तो यह है कि केसा के तारों के गुच्छे इन दुकानों के ऊपर से छूटे हुए गुजरते हैं। जब मीडिया ने इन बातों का संज्ञान लेकर ऊंचे बैठे अधिकारियों के कानों में पहुंचाया तो तुरंत ही केसा द्वारा तार काटने और तारों के गुच्छों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितने हजारों की संख्या में तारों के गुच्छे सड़कों पर पड़े हुए हैं। शायद अब केसा विभाग द्वारा कराया गया काम इन व्यापारी भाइयों के हित के लिए हो। कानपुर से अनुराग गुप्ता की बड़ी खबर। अपने परिचय दे दीजिए। मैं कैस्को से जेई। शुभ नाम क्या है भैया? मनीष यादव, दाल मंडी। भैया आज क्या हो रहा है दवाई बाजार में केसा द्वारा काम? ये मकड़ जाल का काम है, ये केबल काम, साफ सफाई का काम किया जा रहा है। भैया कई बार यहाँ पर आग लगने की भी सूचना मिली है, तो उसी के लिए किया जा रहा है कि आगे से ऐसी कोई घटना ना घटे। कुछ व्यापारियों का आरोप है कि उनके मीटर के भी काटे जा रहे हैं इन तारों के द्वारा। नहीं, व्यापारियों कोई कनेक्शन नहीं काटे जा रहे हैं। ठीक। नमस्कार कानपुर, मैं अनुराग गुप्ता। आज एक मुद्दे की बात पर बात करने आया हूं कि कानपुर महानगर का बिरहाना रोड दवाई बाजार, जो 50 से 55 वर्ष पुराना व्यापार वहां पर दवाइयों का चला आ रहा है, जहां पर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो सुविधाएं कुछ भी नहीं है। वहां पर लाखों करोड़ों दुकानें और लाखों करोड़ों व्यापारी रोज उन दुकानों में आकर सुबह से शाम तक व्यापार करते हैं और आसपास के जितने भी शहर पड़ते हैं वहां के करोड़ों व्यापारी आकर उन दुकानदारों से दवाइयां खरीदते हैं और अपने मेडिकल स्टोर या अपने संस्थानों पर पहुंचाकर उन सभी लोगों की मदद करते हैं जो बीमार और जरूरतमंद लोग होते हैं। तो ना वहां पर सड़कें अच्छी हैं, ना वहां पर स्टैंडों की व्यवस्था है। बाहर से जब किसी ट्रॉली में माल लद के आता है उस बाजार के अंदर, तो जाम की स्थिति वो हो जाती है कि शायद राहगीर जो चलने वाले पैदल हैं वो तो निकलना ही सोच ही नहीं सकते हैं, बल्कि आपस में उनका झगड़ा भी हो जाता है निकलने को लेकर। अगर रही सही बाथरूम की बात करें तो बाथरूम की भी कोई व्यवस्था उस दवाई बाजार में नहीं है। लोग खुले में नालियों में बाथरूम करते हैं। तारों की गुच्छों की बात करें तो तारों के गुच्छे इस तरह से दुकानों के आसपास लटके रहते हैं कि जो दुकानदार तो छोड़िए व्यापारी ये दवा लेने जाता है तो उनके सर से वो तार छूते नजर आते हैं। कई बार दवाई बाजार में कई बड़े बिजली के भी हादसे हो चुके हैं, कई दुकानें आगों के हवाले भी हो चुकी है, करोड़ों रुपए का नुकसान भी व्यापारियों का हो चुका है। लेकिन अब इसके जिम्मेवार कौन है? तो मीडिया ने जब अपने चैनलों के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया तो केसा के कानों में यह बात गई और उन्होंने तुरंत ही तारों के गुच्छों का काटने का काम शुरू किया। अब वो तारों की वजह से शॉर्ट सर्किट जो हो रहा था, उन हादसों से वो दवाई बाजार के लोग निजात पा सके। ऐसे ही आपको रूबरू होकर कानपुर की और भी समस्याओं से अवगत कराता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।